जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे हमारा चौथा चैप्टर था, फोर्थ चैप्टर थैंक यू मैम। बेटे जिसके अंदर हमने मुकम्मल ट्रांसलेशन हमने आपको भिजवा दी है बेटे, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐ रब हमारे लिए में इज़ाफ़ा फरमा। बेटे आज हम करेंगे लेसन नंबर 4, ठीक है जी। थैंक यू मैम, मैडम आपका शुक्रिया, मदाम आपका शुक्रिया। लैंगस्टन हगस ने ये कहानी लिखी है जी, हगस, ठीक है जी। लेस्टर हगस ने कहानी लिखी है बेटे। शी वो वाज थी अ लार्ज लंबी या भरी वुमेन औरत विद अ लार्ज पर्स, एक लंबे पर्स के साथ, ठीक है जी। डैड जिसके अंदर हैड था एवरीथिंग हर चीज़, इन इट इसमें, बट अ हैमर एक थोड़े के अलावा, एंड नेल्स और कीलों के अलावा, ठीक है जी। अब देखिए इसका तर्जुमा बन जाएगा। शी वाज अ लार्ज वुमेन विद अ लार्ज पर्स, डैड हैड एवरीथिंग इन इट। वो एक लंबी और कद-आवर औरत थी जिसके पास एक बड़ा सा पर्स था जिसके अंदर एक थोड़ा और कील मौजूद थे। फिर सुन लीजिएगा। वो कद-आवर खतून थी जिसके पास एक बड़ा दस्ती बैग था जिसमें एक हथौड़ा और कीलों के अलावा हर चीज़ मौजूद थी। कीलों के अलावा हर चीज़ मौजूद थी। इट हैड ये रखता था या इसके अंदर था अ स्ट्रैप, अ लॉन्ग स्ट्रैप एक डोरी, इसके साथ एक लंबी डोरी थी, ठीक है जी। एंड और शी कैरिड वो उसे लटकाए हुए थी, लेके जा रही थी। स्लंग लटकाए हुए थी, अक्रॉस के पास के साथ, हर शोल्डर अपने कंधे के साथ। इट हैड अ लॉन्ग स्ट्रैप एंड शी कैरिड ये एक लंबी रस्सी से बंधा हुआ था और उसने इसको रखा हुआ था। स्लंग अक्रॉस हर शोल्डर अपने कंधे के साथ। उस पर्स की लंबी डोरी सी पट्टी थी और उसके कंधे से लगाए रखती थी। उस पर्स के साथ एक लंबी डोरी थी जिससे वो उसको अपने कंधे पर लटकाए रखती थी। इट वॉज अबाउट 11 o'clock नाइट, ये रात के 11 बजे थे, रात के तकरीबन 11 बजे थे। डार्क अंधेरा था। एंड शी वॉज वॉकिंग अलोन और वो अकेली जा रही थी। वैन द बॉय रेन अप एक लड़का भागता हुआ आया बिहाइंड हर उसके पीछे। एंड ट्राइड टू स्नैच हर पर्स और उसका पर्स छीनने की कोशिश की। बेटे जब उसने वो पर्स को अपने कंधे पर लटकाया हुआ था, रात के 11 बजे हुए थे, तो एक लड़का पीछे से भागता हुआ आया। एक लड़का दौड़ता हुआ पीछे उसके पास आया और उसका पर्स छीनने की कोशिश की, ठीक है जी। द स्ट्रैप ब्रोक जो रस्सी थी पट्टी थी टूट गई। विद द सडन सिंगल टग बेटे एक सिंगल का मतलब होता है, आपको पता है कि एक, ठीक है जी। टग यानी कि झटका दिया। द बॉय बच्चे को, गेव इट फ्रॉम बिहाइंड इसको पीछे से एक झटका दिया, ठीक है बेटे। फिर सुन लें यहाँ तर्जुमा। पीछे से लड़के ने अचानक दिए गए एक ही झटके से पर्स की पट्टी डोरी टूट गई, यानी कि फिर सुन लीजिएगा। द स्ट्रैप ब्रोक विद अ सडन सिंगल टग एक छोटे से सिर्फ एक ही झटके से पर्स की डोरी टूट गई। बॉय गेव इट फ्रॉम बिहाइंड पीछे से, यानी कि बेटे द स्ट्रैप ब्रोक विद द सडन सिंगल टग एक मूली से झटके से ही डोरी टूट गई। द बॉय गेट इट फ्रॉम द बिहाइंड पीछे से जो बच्चे ने झटका दिया, यानी बच्चे ने पीछे से अचानक डोरी को खींचा तो एक ही झटके में वो पर्स की डोरी टूट गई। बट लेकिन द बॉयज वेट एंड द वेट ऑफ द पर्स लड़के का वजन और पर्स का वजन कंबाइंड कास्ट वजह बन गया। कंबाइंड काज वजह बन गया, एक ही जैसा इनका जो वजन था, काज ही वजह बन गया टू लूज हिज बैलेंस कि वो अपने पैरों पे खड़ा ना रह सका, वो अपने पैरों से खड़ा ना रह सका। जी बेटे फिर सुन लीजिएगा। द बॉयज वेट लड़के का वजन एंड द वेट ऑफ पर्स का वजन कंबाइंड एक जितना था। काज जो कि मौजब बना हिम उसके लिए टू लूज हिज बैलेंस कि वो अपना बैलेंस खो दे, अपना संतुलन खो दे, अपना जो खड़े होने का तरीका है उसको लड़खड़ा जाए, ठीक है जी। अब बेटे वो कहता है वजन और पर्स के वजन के इकट्ठा मिल जाने के सबब लड़का तवाज़न खो बैठा, ठीक है जी। पर्स के वजन और लड़के के वजन का आपस में मिल जाने की वजह से, बराबर होने की वजह से, क्योंकि पर्स का और बच्चे का वजन एक जैसा था, वो अपना तवाज़न खो बैठा, ठीक है बेटे। इंस्टेड ऑफ टेकिंग ऑफ फुल ब्लास्ट एज ही हैड होप्ड वो पहलू में पैदल चलने की बजाय इसके लड़का पूरी रफ्तार से पर्स ले उड़ता, ठीक है जी। इंस्टेड ऑफ टेकिंग ऑफ फुल ब्लास्ट एज ही हैड होप्ड इससे पहले एक लड़का उम्मीद करता कि वो पर्स लेके भाग जाएगा। द बॉय फेल ऑन हिज नेक
ऑन हिज बैक, नेक बैक, यानी कि वो लड़का पीठ के बल नीचे गया, ऑन द साइड वॉक, एक रास्ते पे, एंड हिज लेग्स, उसकी टांगें फ्लू अप, हवा में उछल गई। फिर सुन ले बेटे, बट इंस्टेड ऑफ टेकिंग ऑफ फुल ब्लास्ट एज ही हैड होप्ड, इससे पहले कि बच्चा पर्स लेकर भाग जाता, द बॉय फेल ऑन हिज बैक ऑन हिज द साइड वॉक, बच्चा रास्ते के दरमियान साइड पे जाकर गिर गया, एंड हिज लेग्स फ्लू अप, और उसकी आंखें, उसकी टांगें ऊपर को उठ गई। जी बेटे सुन लीजिएगा, बजाय इसके कि लड़का पूरी रफ्तार से पर्स ले उठता जैसा कि उसे उम्मीद थी, वो पहलू में पैदल चलने के रास्ते पर पीठ के बल गिर गया, उसकी टांगें ऊपर को उठ गई। आगे, द लार्ज वूमेन, बड़ी औरत ने, कदावर खतून ने, सिंपली टर्न, पीछे मुड़ी, कदावर खतून बड़े सादा तरीके से, बड़े आसान तरीके से पीछे मुड़ी, अराउंड पीछे, एंड किक्ड, और लात मारी, हिम राइट, फौरन उसको, स्क्वेयर इन हिज ब्लू जीन्स सिटर, बैठने वाली उसके पुष्ट पर, यानी पिछवाड़े पर मारी उसने टांग। फिर सुन ले, द लार्ज वूमेन सिंपली टर्न, बड़ी औरत आसानी के साथ पीछे मुड़ी, एंड किक्ड, और जोर से लात रसीद की, हिम राइट, उसको, स्क्वेयर के दरमियान में, इन हिज ब्लू जीन्स सिटर, बैठने वाली जीन्स की पैंट वाले हिस्से पर, यानी पिछवाड़े पर मारा। दराज कद खतून पीछे पलटी और ठीक जाविये से इसकी नीली जीन्स के नीचे इसके कूलों पर ठोकर मारी, कूलों पर ठोकर मारी, यानी उसके पिछवाड़े पर ठोकर मारी। देन शी रीच्ड डाउन, तब वो नीचे झुकी, पिक्ड अप द बॉय, बच्चे को उठाने के लिए आप ऊपर, बाय हिज शर्ट, उसकी शर्ट से, फ्रंट, आगे से। देन शी रीच्ड डाउन, वो नीचे झुकी, पिक्ड आउट द बॉय हिज शर्ट फ्रंट, फिर वो नीचे झुकी बच्चे को उसके कॉलर से पकड़ते हुए उठाने के लिए, फिर वो बच्चे को नीचे झुककर उठाने के लिए उसकी शर्ट से खड़ी हो गई। एंड शुक हिम अनटिल हिज टीथ रैटल्ड, और उसको झटके देने लगी जब तक कि उसका दांत आपस में बींच ना गए। ठीक है बेटे, फिर सुन लीजिएगा, फिर वो झुकी, लड़के को नीचे इसके कूलों पर ठोकर मारी, फिर वो झुकी, लड़के को गिरबान से पकड़ा और खड़ा किया, और इसे इस कदर झंझोड़ा कि लड़के के दांत बजने लगे, यानी सर्दी से बजने जैसे लगते हैं। आफ्टर दैट, इसके बाद, आफ्टर दैट, इसके बाद, द वुमन सेड, औरत ने कहा, आफ्टर दैट द वुमन सेड, औरत ने कहा, पिक अप माई पॉकेट बुक, मेरा बटवा उठाओ, एंड गेव इट देयर, और इसको मुझे दे दो। आफ्टर दैट द वुमन सेड, पिक अप माई पॉकेट बुक, उसके बाद औरत ने कहा, मेरी पर्स या बटवा पकड़ाओ मुझे मेरे हाथ में, एंड गिव इट हेयर, इसको मेरे हाथों में दे दो। आफ्टर दैट, उसके बाद, द वुमन सेड, औरत ने कहा, पिक अप माई पॉकेट बुक, मेरी किताब वाला बटवा पकड़ो या मेरा पर्स पकड़ो, एंड गिव इट हेयर, और मुझे पकड़ा दो। उसके बाद औरत ने कहा, लड़के मेरा दस्ती बैग बटवा उठाओ और मुझे इधर दे दो। शी स्टिल हेल्ड हिम टाइटली, शी, वो, स्टिल, अब भी, हेल्ड, पकड़े हुई थी, हिम, उसे, टाइटली, मजबूती के साथ, उसने अब भी उसे मजबूती से पकड़ा हुआ था, उस बच्चे को उसने अभी तक उसे मजबूती से पकड़ रखा था। बट शी बेंट, लेकिन वो झुकी, डाउन, नीचे, इनफ, उतना ही, टू परमिट के, इजाजत दे सके, हिम, उसे, टू स्टूप, उठा सके, एंड पिक अप, और उठा ले, हर पर्स, उसका पर्स। बट शी बेंट डाउन इनफ, उसने सिर्फ उतना झुकने दिया, टू परमिट के, उसे इजाजत मिल जाए, हिम, टू स्टूप, कि वो नीचे झुककर उठा ले, पिक अप, हर पर्स, उसका पर्स उठाने में। लेकिन वो उतना ही झुकी कि लड़का झुककर इसका पर्स उठा सके, तब इसने कहा, अब जी, फिर क्या बेटे, बट शी बेंट डाउन इनफ टू परमिट हिम, लड़की उतना ही उसको झुकाने के लिए नीचे हुई, टू स्टूप, पिक अप हिज पर्स, के वो उसका पर्स उठा सके। देन शी सेड, उसने इसको कहा, नाउ एंट यू अशेम्ड, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती, योर ऑफ योर सेल्फ, खुद में, नाउ एंट यू अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ, क्या तुम खुद से शर्मिंदा नहीं हो, क्या तुम्हें अपने आप पे शर्म नहीं आती कि तुम चोरी करते हो? अब बताओ, क्या तुम खुद से शर्मिंदा नहीं हो? जी बेटे आगे, फर्मली ग्रिप्ड, मजबूती से थामे रखा, फर्मली, मजबूती से, ग्रिप्ड, गिरफ्त में, थामे रखा, बाय हिज शर्ट फ्रंट, उसको आगे के कॉलर से, उसने उसके कॉलर से उसको गिरफ्त, मजबूती वाली गिरफ्त से पकड़े रखा। द बॉय सेड, लड़के ने कहा, यस मैम, जी मैडम, लड़का जिसका गिरबान मजबूत गिरफ्त में था, उसने कहा, जी मैडम, मैं समझ गया हूँ। द वुमन सेड, लड़की ने, औरत ने पूछा, कहा, व्हाट डिड यू वांट टू डू इट फॉर, तुम ऐसा क्यों कर रहे थे, तुमने ऐसा क्यों किया? खतून ने कहा, तुमने ऐसा चोरी क्यों करना चाहते थे, तुम चोरी क्यों करना चाहते थे? द बॉय सेड, बच्चे ने कहा, इट डिड नॉट
एम टू, मेरा ऐसा करने का मकसद नहीं था, मेरा ऐसे करने का मकसद नहीं था। लड़के ने कहा मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था मैडम। शी सेड, उसने कहा यू आर लाई, तुम एक झूठ बोल रहे हो, तुम झूठे हो। बट दैट टाइम, उस वक़्त 2 और 3 पीपल पास्ड, उस वक़्त 2 और 3 लोग उसके पास से गुजर रहे थे। स्टॉप्ड, रुके, यानी सारा मुआवजा देके बैठे। इस जब वो मुआवजा हो रहा था दोनों के दरमियान, 2-3 बंदे रुके, टर्न, मुड़े टू लुक, देखने के लिए। एंड सम स्टूड वाचिंग, और कुछ देखकर खड़े होकर देखने लगे। ठीक है बेटे। बाय द टाइम 2 और 3 पीपल पास्ड, इस दौरान कुछ लोग गुजरे, 3 लोग गुजरे, 2 और 3 लोग गुजरे, जो कि पीछे मुड़े और खड़े होकर देखने लगे जो कुछ हो रहा था। अब तक 2-3 लोग वहां से गुजरे, रुके देखने के लिए मुड़े और कुछ देर रुककर देखने लगे आगे। बट इफ टर्न यू लूज, अगर मैं तुम्हें ढीला छोड़ूंगी, विल यू रन, क्या तुम बाहर जाओगे? आस्क द वुमन, औरत ने पूछा अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं तो क्या तुम बाहर जाओगे? औरत ने पूछा अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं, ढीला छोड़ दूं या गोला छोड़ दूं, क्या तुम भाग जाओगे? यस मैम, जी मैडम। सेड द बॉय, लड़के, जी मैडम मैं भाग जाऊंगा। देन आई वोंट टर्न यू लूज, फिर मैं तुम्हें बिल्कुल भी ढीला नहीं छोड़ूंगी। अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी ढीला नहीं छोड़ूंगी। सेड द वुमन, औरत ने कहा। शी डिड नॉट रिलीज हिम, उसने इरादा किया वो उसको नहीं छोड़ेगी। औरत ने सोचा कि वो उसको नहीं छोड़ेगी। लेडी खातून मोहतरमा, आई एम सॉरी, मैं मादत चाहता हूँ। विस्पर्ड द बॉय, लड़के ने खामोशी के साथ या सरगोशी के साथ कहा, धीमी आवाज में कहा, धीमे लहजे में कहा, ऐ खातून मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे अपने आप को किए पे शर्मिंदा हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। उसने सरगोशी की। हम, ओहो, योर फेस इज़ डर्टी, तुम्हारा चेहरा कितना गंदा हो गया है। आई गोट अ ग्रेट माइंड, मैंने जेब बना लिया है, टू वॉश योर फेस, तुम्हारा चेहरा धोने के लिए, फॉर यू, तुम्हारे लिए। मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारा गंदा चेहरा धो दूँ। तुम्हारा चेहरा गंदा है, मेरे जहन में एक ज़बरदस्त ख्याल आया है कि मैं तुम्हारा चेहरा धलवा दूँ। ठीक है बेटे, आगे। नो मैम, कोई ज़रूरत नहीं। सेड द बॉय, लड़के ने कहा। मैडम कोई ज़रूरत नहीं, मैडम कोई बात नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, लड़के ने कहा। देन इट विल गेट वॉश्ड दिस इवनिंग, तो अब फिर मैं इसको शाम तक धो दूंगी, तब ये इसी शाम धुलेगा। गुस्से में कहती है अच्छा ये बात है। देन इट विल गेट वॉश दिस इवनिंग, अब तो बेटा ये अभी शाम को धुलेगा, अभी धुलेगा, अभी मैं धोती तुम्हारा। सेड द लार्ज वुमन, कदावर खतून ने कहा। स्टार्टिंग अप द स्ट्रीट, गली की तरफ जाते हुए, ड्रैगिंग घसीटते हुए, द फ्राइटेंड बॉय, खौफज़दा लड़के को, बिहाइंड हर, अपने पीछे। वुमन स्टार्टिंग अप द स्ट्रीट ड्रैगिंग, सह में वो लड़के को औरत जो है वो खींचने लगी। फ्राइटेंड बॉय बिहाइंड हर, अपने पीछे। सह में वो लड़के को अपने पीछे खींचते हुए इस कदावर खतून ने कहा। क्या कहा सुन लेते हैं। ही लुक्ड, उसने देखा, एज इफ वर 14 और 15, वो लड़का 14-15 साल का लगता था। ही लुक्ड एज इफ ही वर 14 और 15, वो लड़का दिखने में 14-15 साल का लगता था। फ्रेल, क्या लफ्ज़ है जी? फ्रेल, दुबला पतला, कमज़ोर, नातवा। फ्रेल, दुबला पतला, कमज़ोर, नातवा। एंड विलो वाइल्ड, विलो वाइल्ड का मतलब होता है बेटा जंगली बेद मजनू की तरह दुबला पतला, जंगली बेद मजनू की तरह दुबला पतला। इन टेनिस शूज़, ठीक है बेटे, क्या लफ्ज़ है ये? टेनिस शूज़ होते हैं बेटे जो आजकल वो टेनिस खेलते हैं या फुटबॉल खेलते हैं। एंड ब्लू जीन्स, और नीली पैंट पहने हुए था, ब्लू पैंट पहने हुआ था। अब यहाँ से पढ़ेंगे। वो लड़का 14-15 साल का लगता था, दुबला पतला और जंगली बेद मजनू की तरह कमज़ोर सा लग रहा था। इसने टेनिस के जूते और नीली पतलून पहन रखी थी। ठीक है बेटे, आगे चलते हैं। द वुमन सेड, औरत ने कहा, यू ought टू बी माई सन, तुम्हें मेरा बेटा होना चाहिए था, तुम्हें मेरा बेटा बन जाना चाहिए या होना चाहिए था। आई वुड टीच यू राइट फ्रॉम रॉन्ग, मैं तुम्हें सीधे से बुरे से अच्छाई की तरफ लाऊंगी, मैं तुम्हें बुराई से अच्छाई की तरफ लाऊंगी, मैं तुम्हें तमीज़ सिखा दूंगी। लीस्ट आई कैन डू, जहाँ तक मैं कर सकी, राइट सही, टू वॉश योर फेस, कम अज़ कम मैं तुम्हारा चेहरा धुला सकती हूँ। फिल वक्त मैं इतना काम कर सकती हूँ, कि तुम्हारा चेहरा धुला सकती हूँ। आर यू हंग्री, क्या तुम भूखे हो? नो मैम, नहीं मैडम। सेड द बीइंग ड्रैग्ड बॉय, घसीटते हुए बच्चे ने कहा, घसीटे जाने वाले बच्चे ने कहा। क्या कहा? आई जस्ट वांट यू टू टर्न मी लूज, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं? जी। नो मैम, सेड द बीइंग ड्रैग्ड बॉय,
घसीटे जाने वाले लड़के ने कहा, आई जस्ट वांट टू यू टू टर्न मी लूज, मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप मुझे छोड़ दे, आज़ाद कर दे। वाज आई बोथरिंग यू, वाज आई बोथरिंग यू या बोथरिंग यू, क्या मैं आपको परेशान कर रहा हूँ? वाज आई बोथरिंग यू, क्या मैं आपको परेशान कर रहा था? व्हेन आई टर्न दैट कॉर्नर, जब मैं उस कोने से मुड़ी, क्या मैं आपको परेशान कर रही थी जब मैं उस कोने को मुड़ी? आस्क्ड द वुमन, औरत ने पूछा। वाज आई बोथरिंग यू, क्या तुम्हें मैं परेशान कर रही थी, क्या तुम्हें मैं बोर कर रही थी जब मैं पीछे को मुड़ी उस कोने की तरफ? आस्क्ड द वुमन, औरत ने पूछा। जब मैं नुक्कड़ से मुड़ी तो क्या मैं तुम्हें परेशान कर रही थी? खतून ने पूछा। आगे चलते हैं। बट यू, लेकिन आपने पुट रखा योर सेल्फ, आपको, इन कॉन्टैक्ट विद मी, मेरे साथ ताल्लुक में, मगर तुमने खुद अपने आप को मेरे में पास फंसाया है। बट यू पुट योर सेल्फ, तुम्हें खुद फंसाया है। बेटे पुट का मतलब होता है रखना, योर सेल्फ होता है तुम्हारा, तो बट यू पुट योर सेल्फ, तुमने खुद फंसाया है, इन कॉन्टैक्ट, रिश्ते में, ताल्लुक में, विद मी, मेरे साथ, तुमने खुद को आपने खुद अपने आप को मेरे हाथों में फंसाया है। बट यू पुट योर सेल्फ इन कॉन्टैक्ट विद मी, आपने खुद को मेरे साथ, मेरे पास फंसाया है या मेरे हाथों में फंसाया है। सेड द वुमन, औरत ने कहा। इफ़ यू थिंक दैट, अगर तुम ये सोचते हो कि मैं, कॉन्टैक्ट इज नॉट गोइंग टू, कि मैं तुम्हें फंसा रही हूँ, टू लास्ट अ वाइल, थोड़ी देर के लिए, यू गॉट अनदर थॉट कमिंग, तुम्हारे जेहन में कोई और अगला स्वाद आ रहा है, सोच आ रही है। इस खतून ने कहा कि अगर तुम समझते हो कि मेरी ये गिरफ्त ज़्यादा देर नहीं रहने वाली, तो तुम्हें कुछ और सोचना चाहिए। इफ़ यू थिंक दैट द कॉन्टैक्ट इज नॉट गोइंग टू लास्ट वाइल, अगर तुम्हें लगता है कि मेरी गिरफ्त थोड़ी देर तक रहने वाली है, यू गो टू अनदर थॉट कमिंग, तो फिर तुम्हें कुछ और सोचना चाहिए। व्हेन आई गेट थ्रू विद यू, जब मैं तुम्हारे साथ मामला करूंगी, ठीक है जी, यानी ये तुम्हारी जनाब, जब तुम्हारे साथ मामला अंजाम पजीर हो जाएगा, व्हेन आई गेट थ्रू विद यू, जब मैं तुम्हारे साथ अंजाम पजीर होंगी, सर जनाब, यू आर गोइंग टू रिमेंबर, तुम्हें याद होगा, मिसिज लोला बेट्स, तुम्हें याद रहेगा कि मिसिज लोला बेट्स जो थी वाशिंगटन वाली जोन्स, वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ जब अंजाम पजीर होंगी, तुम्हारे साथ जो मामला करूंगी ना, तो तुम कभी मिसिज लोला बेट्स वाशिंगटन को कभी भूल नहीं पाओगे। वो कहती है, जनाब जब तुम्हारे साथ मामला अंजाम पजीर होगा तो तुम्हें मिसिज लोला बेट्स वाशिंगटन जोन्स को कभी भूल नहीं पाओगे। जब तुम्हारे साथ अंजाम पजीर होंगी तो तुम कभी लोला बेट्स वाशिंगटन जोन्स को भूल नहीं पाओगे। स्वीट पोप्ड, पसीना छलकने लगा, स्वीट पोप्ड, पसीना टपकने लगा, पसीना टपकने लगा बेटे, ठीक है जी। आउट, नीचे की तरफ या बाहर की तरफ, ऑन द बॉडी, चेहरे से, फेस, बॉडी जिस्म से, फेस चेहरे से, एंड ही बिगन टू स्ट्रगल, और उसने जिद्दोजहद करना शुरू कर दिया। स्वीट पोप्ड आउट ऑन द बॉयज फेस एंड बिगन टू स्ट्रगल, लड़के के चेहरे पर पसीना टपक पड़ा और अपने आप को छुड़ाने के लिए जिद्दोजहद करने लगा। स्वीट पोप्ड आउट ऑन द बॉडीज फेस, लड़के के जिस्म और चेहरे से पसीना बहने लगा, एंड ही बिगन टू स्ट्रगल, और अपने आप को छुड़ाने की जिद्दोजहद करने लगा। मिसिज जॉन स्टॉप्ड, मिसिज जॉन से रुक गई। जर्कड, झटका दिया, मिसिज जॉन जर्कड, मिसिज जॉन ने झटका दिया ही मुझसे, अराउंड, इन फ्रंट ऑफ हर, अपने आगे लाकर जोर जोर से, पुट अ हाफ नेल्सन, और थोड़ा सा नीचे झुका दिया, अबाउट हिज नेक, उसकी गर्दन से पकड़कर। मिसिज जॉन्स रुक गई और उसे झटके से घुमाकर अपने सामने लाई और उसे आधी एक बाजू नीचे हाथ गुजारकर गर्दन के पीछे से पकड़ लिया और पकड़ लगाई और उसे खींचते हुए गली में बढ़ती चली गई। एंड कंटिन्यूड, और चलती गई, टू ड्रैग, घसीटते हुए, हिम अप, उसको ऊपर की तरफ, द स्ट्रीट, गली में। मिसिज जॉन स्टॉप्ड, मिसिज जॉन रुक गई, जर्क हिम, उसके झटके दिए, अराउंड, इन फ्रंट, आगे से झटका देके आगे ले आई, हर, अपने पास, पुट अ हाफ नेल्सन, और थोड़ी सी नीचे झुकी, अबाउट हिज नेक, और थोड़ा सा झुकाया, अबाउट हिज नेक, उसकी गर्दन से पकड़कर नीचे की तरफ, एंड कंटिन्यूस, और जारी रखा, टू ड्रैग हिम अप, उठाकर ले गई, द स्ट्रीट, गली की तरफ। फिर बेटे आ गया, सुन लीजिएगा, यहां से पढ़ेंगे हम लोग। मिसिज जॉन रुक गई और उसे झटके देकर घुमाने लगी, अपने सामने लाई और थोड़ा सा नीचे हार करके उसकी गर्दन को पकड़ लिया और उसे खींचते हुए गली में बढ़ती चली गई, व्हेन शी गो टू हर डोर, जब वो अपने दरवाजे के पास चली गई, शी ड्रैग्ड, उसने घसीटा, द बॉय इनसाइड, लड़के को अंदर। जब वो दरवाजे के पास आई तो वो लड़के को धकेल कर अंदर ले गई। जब अपने दरवाजे पर पहुंची उसने लड़के को धकेल कर अंदर ले गई, ठीक है जी। डाउन अ हॉल, एक हाल में, एंड इनटू लार्ज किचनट, बड़े बर्ची खाने में, फर्निश्ड, जो कि बड़ा मज़य्यन था, फर्नीचर के साथ, रूम, फर्निश्ड रूम यानी कि मज़य्यन था,
आरइशों से एट द रेयर ऑफ द हाउस, कुशादा कमरे के बावर्ची खाने में, ठीक है जी। वैन शी गो टू हर डोर, जब वो अपने दरवाजे के पास आ गई, जब वो घर के अकबी हिस्से में आ गई, शी ड्रैग्ड बॉय इनसाइड, उसने लड़के को अंदर ले लिया, डाउन अ हॉल, एक हॉल में, एंड इनटू द लार्ज किचनेट, एक कुशादा बावर्ची खाने में, फर्निश्ड, क्या लफ्ज़ है ये, फर्निश्ड, जो सजाया गया था, ऑफ द रियर ऑफ द हाउस, दूसरे कमरों में बत्ती जलाई हुए दरवाजे की तरह, ठीक है बेटे। आगे चलते हैं, इसका तर्जुमा मुकम्मल करेंगे और बन जाएगा। उसने लड़के को अंदर धकेल दिया और एक हाल में पहुंची, और हाल में से होते हुए घर के कभी हिस्से में कुशादा कमरे में आई, जिसके हिस्से को बावर्ची खाने के तौर पर सजाया गया था, ठीक है बेटे। आगे, शी स्विच्ड ऑन लाइट, उसने बत्ती जलाई, एंड लेफ्ट द डोर ओपन, और दरवाजा खुला छोड़ दिया। द बॉय कुड हियर अदर रूमर्स लाफिंग, लड़का दूसरे लोगों की, कमरों वालों की हंसी की आवाज़ एंड टॉकिंग, बातों की आवाज़ सुन सकता था, इन लार्ज हाउस, बड़े घर में। द बॉय कुड हियर अदर रूमर्स लाफिंग, लड़का दूसरे कमरे वालों की आवाज़ें हंसने की सुन सकता था और बातों करने की आवाज़ें सुन सकता था। लड़का बड़े कमरे में बैठे हुए लोगों की हंसने की और बातें करने की आवाज़ें सुन सकता था। सम ऑफ द डोर्स वर ओपन, उनमें से कुछ लोगों के दरवाजे खुले हुए थे, टू खुले भी हुए थे। सो ही न्यू ही हैड, ही, वो जानता था, वो और वो आदमी, सो ही न्यू, वो जानता था, ही एंड द वुमेन, औरत और लड़का, वर नॉट अलोन, अकेले नहीं है। यानी बेटा वो कहता है कि वो कमरे के बैठे हुए दूसरे लोगों की हंसने और बातें करने की बात सुन सकता था बड़े घर में, और वो ये भी देख सकता था कि कुछ घर के दरवाजे खुले हुए थे और कुछ बंद थे, और ये भी जानता था कि औरत और वो लड़का अकेले नहीं है। द वुमेन स्टिल हेल्ड हिम बाय द नेक, औरत उसको अब भी गर्दन से पकड़ा हुआ था। द मिडल ऑफ हर रूम, उसके दरमियानी कमरे के वस्त में से, अब भी जो औरत थी वो उसको दरमियानी वस्त में से कमरे के देख सकती थी। क्या कर सकती थी? व्हाट इज़ योर नेम, शी सेड, उसने कहा, व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। रोजर आंसर्ड द बॉय, रोजर, बच्चे ने जवाब दिया कि मेरा नाम रोजर है। द रोजर यू गो टू डैड सिंक, रोजर तुम उस बेसन के पास जाओ, एंड वॉश योर फेस, और अपना चेहरा धो दो। रोजर तुम बेसन के पास जाओ और अपना चेहरा धो दो। सेड द वुमेन, औरत ने कहा। वेयर अपॉन, इसके अलावा, इसके बाद, शी टर्न्ड हिम लूज, उसने उसको ढीला छोड़ दिया, यानी कि छोड़ दिया। वेयर अपॉन शी टर्न्ड हिम लूज, फिर उसने उसको जाने दिया, ढीला छोड़ दिया। एट लास्ट, आखिरकार, रोजर लुक्ड एट द डोर, रोजर ने दरवाजे की तरफ देखा, लुक्ड एट द वुमन, औरत को देखा, लुक्ड एट द डोर, दरवाजे को देखा, एंड वेंट टू द सिंक, और बेसन के पास चला गया। रोजर ने औरत को देखा, दरवाजे को देखा, दरवाजे को देखा, औरत को देखा, और वो बेसन के पास चला गया। लेट द वाटर रन अनटिल, लेट द वाटर रन, पानी को बहने दो, अनटिल, जब तक, इट गेट्स वार्म, ये गर्म ना हो जाए, पानी को तब तक खुला छोड़ दो जब तक कि गर्म पानी ना आ जाए। शी सेड, उसने कहा। हेयर्स क्लीन टॉवल, ये लो एक साफ तौलिया। यू गोना टेक मी टू जेल, क्या आप मुझे जेल ले जा रही हैं, बच्चे ने पूछा। आस्क्ड द बॉय, बॉय ने पूछा, लड़के ने पूछा, क्या आप मुझे मैडम जेल ले जा रही हैं। बेंडिंग ओवर द सिंक, झुके हुए बेसन पर, बेसन पर झुके हुए लड़के ने पूछा, मैडम क्या आप मुझे जेल ले जा रही हैं। नो विद दैट फेस, इस चेहरे के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। आई वुड नॉट टेक यू, मैं तुम्हें नहीं ले जाऊंगी, एनी वेयर, नो वेयर, कहीं भी, मैं तुम्हें कहीं भी नहीं लेके जाऊंगी। सेड द वुमन, औरत ने कहा। औरत ने कहा कि मैं तुम्हें कभी भी कहीं नहीं लेके जाऊंगी। हेयर आई एम ट्राइंग टू गेट, मैं यहाँ कुछ कर रही हूँ कोशिश, टू कुक, पकाने की, मी या बाइट, अपने लिए हल्का फुल्का, टू ईट, खाने के लिए। हेयर आई एम ट्राइंग टू गेट होम टू कुक मी अ बाइट और टू ईट, मैं अपने लिए हल्का फुल्का कुछ खाने के लिए बना रही हूँ। एंड यू स्नैच माई पॉकेट बुक, और तुमने मेरी बटवा छीनने की कोशिश की। मे बी यू एंट बीन टू योर सपर इधर, तो शायद तुमने अपना खाना भी नहीं खाया था। यानी वो कहती है, सेड द वुमन, हेयर आई एम ट्राइंग टू गेट होम टू कुक मी अ बाइट ईट, एंड यू स्नैच माई पॉकेट बुक, मे बी यू एंट बीन टू योर सपर इधर, लेट एट इट इज़ बी हैव यू। वो कहती है कि मैं अपना खाना खाने घर जा रही थी और तुमने मेरा बटवा मार लिया, और लगता है कि तुम काफ़ी देर से भूखे हो, क्या तुम भूखे हो। ठीक है, फिर बेटे सुन ले, मैं तो अपने घर पहुंचने की कोशिश कर रही थी ताकि खाना तैयार कर सकूं, और तुमने मेरा बटवा मारने की कोशिश की, तो क्या तुम भूखे थे इसलिए बटवा मार रहे थे, क्या वाकई तुम भूखे थे। आगे चलते, देयर इज नो बॉडी होम एट, देयर वाज, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह,
देयर इज़ नो बडी होम एट माई हाउस, मेरे घर पे कोई नहीं है। सेड द बॉय, लड़के ने कहा मेरे घर पे कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है। देन वी विल ईट, तो हम अब इकट्ठे खाएंगे। सेड द वुमेन, औरत ने कहा ठीक है, तुम्हारे घर में अगर कोई नहीं है अब हम इकट्ठे खाना खाएंगे। आई बिलीव यू आर हंग्री, मुझे उम्मीद है तुम भूखे हो, मुझे यकीन है कि तुम भूखे हो। और बीन हंग्री, और भूखे रहे होगे। टू ट्राई टू स्नैच माई पॉकेट बुक, इसलिए आपने मेरा बटुआ छीनने की कोशिश की। औरत ने कहा ठीक है, तुम मेरे साथ खाओ, मुझे यकीन है कि तुम भूखे रहे हो और तुम्हें भूख लग भी रही है, तो इसलिए तुमने मेरा पर्स छीनने की कोशिश की। आई वॉन्ट अ पेयर ऑफ ब्लू स्वेड शूज़, मैं एक जूतों का जोड़ा खरीदना चाहता था। मैं एक स्वेड यानी कि बेहतरीन जूतों का, जीन्स का, लेदर का जो क्या है जोड़ा खरीदना चाहता था। ठीक है जी, मैं तो बस चमड़े के नीले जूतों का एक जोड़ा खरीदना चाहता था। आई वॉन्ट टू अ पेयर ऑफ ब्लू स्वेड शूज़, मैं एक नीले, जी बेटा फिर सुन लीजिएगा। आई वॉन्ट अ पेयर ऑफ ब्लू स्वेड शूज़, मैं चमड़े के नीले जूतों का जोड़ा चाहता था। लड़के ने कहा वेल यू डिड नॉट हैव टू स्नैच माई पॉकेट बुक, ठीक है लेकिन तुम्हें मेरी ना बटुआ नहीं छीनना चाहिए था। टू गेट सम स्वेड शूज़, कुछ नीले जूतों के लिए, तुम्हें जूतों के लिए मेरा नहीं छीनना चाहिए था बटुआ, तुम्हें मेरा बटुआ जूते खरीदने के लिए छीनना नहीं चाहिए था। सैड मिसेस लोला बेट्स वाशिंगटन जोन्स, मिसेस लोला बेट्स वाशिंगटन जोन्स ने कहा कि तुम्हें मेरा फिर भी पर्स छीनना नहीं चाहिए था, चाहे तुम्हें जूतों की जरूरत थी। यू कुड हैव आस्क्ड मी, तुम मुझे पूछ सकते थे मैम, मैडम। द वाटर वाज ड्रिपिंग फ्रॉम हिज फेस, पानी उसके चेहरे से टपक रहा था, पानी उसके चेहरे से टपक रहा था। बॉय लुक्ड एट हर, लड़के ने उसकी तरफ देखा, उसके चेहरे से पानी बह रहा था जब लड़के ने उसकी तरफ देखा। देयर वाज अ लॉन्ग पास, एक लंबे सा वक्फा आया उनकी बात के दौरान। अ वेरी लॉन्ग पास, एक बहुत लंबा वक्फा। आफ्टर ही हैड ड्राइड हिज फेस, जब उसने अपना चेहरा खुश्क कर लिया, अपना चेहरा खुश्क करने के बाद, एंड नॉट नोइंग, नहीं जानता था, व्हाट एल्स टू डू, अब क्या करना है, ड्राइड इट अगेन, और उसे दोबारा करता रहा। वो खामोशी के साथ दोबारा उसे नहीं पता था अब क्या करना है, तो वो दोबारा अपने मुंह को सुखाने लगा। द बॉय टर्न्ड अराउंड, लड़का इर्द गिर्द घूमा, वॉन्डरिंग व्हाट नेक्स्ट, ये सोचते हुए कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। पानी लड़के के चेहरे से टपकता रहा था। लड़के ने खतून को देखा, काफ़ी देर तक खामोश आई रही। एक बहुत ही लंबा लफा हुआ। अपना चेहरा खुश करने के बाद जब उसे करने को कुछ समझाई ना दिया, उसने दोबारा खुश किया। लड़का ये सोचते हुए पलटा कि उसके बाद क्या करेगा। द डोर वाज ओपन, दरवाज़ा खुला था। ही कुड मेक अ डैश फॉर इट डाउन टू हॉल, वो चाहता तो वो हॉल की तरफ भाग सकता था। ठीक है जी, फरार हो सकता था। इफ ही कुड मेक अ डैश फॉर इट, वो फरार हो सकता था डाउन टू द हॉल की तरफ। ही कुड रन था, दौड़ता हुआ चला जाता, दौड़ता हुआ चला जाता, दौड़ता हुआ चला जाता। अगर वो चाहता तो वो वहाँ से फरार हो सकता था हॉल की तरफ, ताकि वो भागता रहे और दौड़ जाए। द वुमन वाज सिटिंग ऑन द डे बेड, औरत सोफे पे बैठी थी। आफ्टर अ वाइल, थोड़ी देर बाद, शी सेड, उसने कहा, आई वर यंग वंस, जब मैं जवान थी एक मरतबा, एंड आई वांटेड थिंग, और मैं चीज़ें खरीदना चाहती थी, आई कुड नॉट गेट, जो मुझे नहीं मिली। औरत सोफे पे बैठी हुई थी। थोड़ी देर बाद वो बोली कि जब मैं जवान थी तो मैंने भी बहुत सी चीज़ें थी जो मैं खरीदना चाहती थी, पाना चाहती थी, लेकिन उनको मैं हासिल नहीं कर सकी। देयर वाज अनदर लॉन्ग पास, फिर एक लंबा वक्फा आया। द बॉयज़ माउथ ओपन, लड़के का मुंह खुला था। देन ही फ्राउंड, तब उसने तेवरी चढ़ाई। नॉट नोइंग ही फ्राउंड, जैसे वो नहीं जानता हो, फिर उसने तेवरी चढ़ाई। गुफ्तगू में एक लंबा वक्फा आया, लड़के का मुंह खुला, तब उसने तेवरी चढ़ाई। उसे पता ही नहीं था कि इसके माथे पर बल पड़े हुए हैं। ठीक है जी, आगे चलो। द वुमन सेड, ऐसे बोली वो, यू थॉट आई वॉज गोइंग टू से, बट, तुम्हें लगता होगा कि मैं तुम्हें ये कहूँगी, बट डिड नॉट यू, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता था। सोफे बड़ी जबान औरत ने कहा, क्या तुम्हें ऐसा लगता था कि मैं तुम्हें कुछ कहने वाली थी, अगर तुम ऐसा सोचते हो तो गलत बात है। यू, आगे, द वुमन सेड, हम, यू और आई वॉज गोइंग टू से, बट, तुम्हें लगता है कि मैं कुछ कहने जा रही थी। डिड नॉट यू, तुम्हें नहीं लगता था ऐसा। यू थॉट, तुमने सोचा, आई वॉज गोइंग टू से, मैं कहूँगी, बट आई डू नॉट स्नैच पीपल्स पॉकेट बुक, लेकिन मैं लोगों के बटुए नहीं छीनती थी। तुमने सोचा मैं बताने वाली थी, मगर मैं लोगों के बटुए नहीं छीनती थी। वेल आई वॉज नॉट गोइंग टू, बहरहाल मैं नहीं जा रही थी। टू से, डैड कहा। पास, वफा, साइलेंस, खामोशी छा गई। आई हैव डन
थिंग्स, मैंने बहुत से काम किए हैं, टू बहुत ज़्यादा, मैंने बहुत से ऐसे काम किए हैं, विच आई वुड नॉट टेल यू सन, जो बेटा मैं आपको बता भी नहीं सकती। एवरीबडी गोट समथिंग इन कॉमन, हर शख्स आम तौर पे ऐसा करता है। जी मैं ये बताने वाली नहीं, गुफ्तगू बेटा मैंने कुछ ऐसे काम किए जो मैं तुम्हें नहीं बताना चाहती, ना ही बताना चाहूँगी, ठीक है जी। यू सिट डाउन वाइल फिक्स अप समथिंग टू ईट, तुम बैठ जाओ मैं तुम्हें खाने को देती हूँ कुछ। यू माइट रन डैड कॉम थ्रू योर हेयर, तुम्हें अपने बालों में कंघी फेरनी चाहिए। सो यू विल लुक प्रेजेंटेबल, ताकि तुम अच्छे लगो, डिसेंट लगो, शरीफ लगो, मुअज़्ज़ज़ लगो। बेटा ना तो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ, गुफ्तगू में वफ़ा या खामोशी शायरी। बेटा मैंने कुछ ऐसे काम किए हैं जो मैं तुम्हें नहीं बताना चाहूँगी, ना ही खुदा को बताना चाहूँ अगर मैं पहले से ना जानता हूँ। जी आगे चलते हैं। ये आगे आएगा, मैंने गलत काट दिया, सॉरी। ये आएगा कॉम थ्रू योर हेयर सो यू विल लुक प्रेजेंटेबल, अपने बालों में कंघी फेरो और संवारो ताकि तुम अच्छे लगो। इन अदर कॉर्नर, दूसरे कोने पर, ऑफ द रूम के कमरे के, बिहाइंड अ स्क्रीन, एक स्क्रीन के पीछे, वाज अ गैस प्लेट, एक गैस की प्लेट थी, एंड एन आइस बॉक्स, एक फ्रिज थी। घर के दूसरे जानब पिछली साइड पे एक शीशे का स्क्रीन लगी हुई थी और उसके साथ ही फ्रिज पड़ी हुई थी। मिसेज जोन्स गॉट अप, मिसेज जॉन उठी एंड वेंट बिहाइंड द स्क्रीन, और शीशे के पीछे चली गई। द वुमन डिड नॉट वॉच द बॉय टू सी, औरत ने लड़के को नहीं देखा। इफ़ ही वाज गोइंग टू रन नाउ, क्या वो भाग न जाए। औरत ने इसलिए उसको नहीं देखा दोबारा कि कहीं वो भाग न जाए, औरत ने इस पर ध्यान नहीं दिया। नो डिड शी वॉच हर पर्स, ना ही उसने अपने पर्स पे ध्यान दिया। बेटे यानी वो कहता है कि औरत ने ना तो उस लड़के पे ध्यान दिया, ठीक है, ना ही कि वो भाग जाएगा, और ना ही उसके जो है वो पर्स की तरफ देखा कि ये पर्स लेके भाग जाएगा, ठीक है जी। आगे बेटा द वुमन डिड नॉट वॉच, ठीक है जी, फिर देखते हैं आगे। द वुमन डिड नॉट वॉच द बॉय सी इफ ही वाज गोइंग टू रन नाउ, और नॉट डिड शी वॉच द पर्स विच शी हैड लेफ्ट, ना ही उस औरत ने ये देखा कि लड़का भाग जाएगा, या ना ये देखा कि इसका जो है वो पर्स उठा लेगा। विच शी लेफ्ट बिहाइंड हर ऑन द डे बेड, जो वो अपने पीछे कमरे के ऊपर बेड के यानी सोफे के ऊपर छोड़ आई थी। आगे चलते हैं। बट द बॉय, लेकिन लड़का, टू केयर, एहतियात की उसने, टू सिट ऑन हर द फार साइड, कि वो दूर ही रहे, फ्रॉम द रूम, कमरे से। लेकिन लड़के ने कोशिश की, एहतियात की कि वो कमरे से दूर ही बैठे, फ्रॉम द पर्स, लेकिन लड़के ने कोशिश की कि वो पर्स से दूर ही रहे। वेयर ही थॉट, जहाँ उसने सोचा, शी कुड ईजिली सी हिम आउट ऑफ द कॉर्नर, जहाँ से वो उसको आसानी से किनारे से देख सकती थी, ऑफ हर आई, उसकी आंखों से, इफ़ शी वांटेड, अगर वो चाहती टू, ऐसा। मगर लड़के ने एहतियात बरती कि वो पर्स से दूर कमरे के बैदी कोने में बैठा रहे, जहाँ इसका ख्याल था कि वो चाहती तो आसानी से उसे अपनी आंखों से देख सकती थी। जी बेटा। ही डिड नॉट ट्रस्ट द वुमन, उसे औरत पे भरोसा नहीं था। नॉट टू ट्रस्ट हिम, कि वो उस पर भरोसा करे। वो नहीं चाहता था कि औरत उसका भरोसा ना करे, वो नहीं चाहता था कि वो औरत को धोखा दे, वो नहीं चाहता था कि औरत उस पर भरोसा ना करे। एंड ही डिड नॉट वांट टू बी मिसअंडरस्टूड नाउ, मिसट्रस्टेड नाउ, अब वो अपना यकीन गंवाना नहीं चाहता था, अब वो अपना एतबार गंवाना नहीं चाहता था कि उस पर शुबा किया जाए, कि उस पर शुबा किया जाए। डू यू नीड सम बॉडी टू गो टू द स्टोर, वो कहता है जी आस्क द बॉय, लड़के ने पूछा मैडम आपको स्टोर पे किसी लड़के की काम करने वाली ज़रूरत है। मे बी टू गेट सम मिल्क और समथिंग, शायद किसी दूध वाले की या कोई और काम के लिए। डोंट बिलीव आई डू, मुझे नहीं पता कि ऐसा होगा, मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी, ये गुमान ना करो कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है। सेड द वुमन, औरत ने कहा। डोंट बिलीव आई डू, सेड द वुमन, औरत ने कहा मुझे ये गुमान ना कराओ कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है। अनलेस यू जस्ट वांट स्वीट मिल्क योर सेल्फ, ये अलग बात है कि तुम्हें अपने लिए कोई मीठा दूध चाहिए, तो ये अलग बात है कि तुम्हें अपने लिए मीठा दूध चाहिए, तो और बात है, ठीक है जी। आई वाज गोइंग टू कोका आउट ऑफ दिस कैंड मिल्क, मैं इस दूध वाले डब्बे में कोका बनाने जा रही हूँ, मशरूब बनाने जा रही हूँ। आई गॉट हियर, जो मेरे पास पड़ा हुआ है, मेरे पास मौजूद डब्बे में वाले दूध में से कोको मशरूब बनाने लगी हूँ। डैड विल बी फाइन, तो बहुत अच्छी बात है, सेड द बॉय, लड़के ने कहा, ये खूब रहेगा।
लड़के ने कहा। शी हेटेड, उसने नफरत की, सम लीमा बीन्स, लीमा बीनों के साथ या बीजों के साथ, ठीक है जी, उसने मौजूद लीमा की फलियों के नफरत की, एंड बीफ और गोश्त से, शी हैड इन द आइस बॉक्स, जो कि फ्रिज में भरे हुए थे। उसने बर्फ़ के डिब्बे में मौजूद लीमा की कुछ फलियां और गाय के गोश्त को नफरत की, ठीक है जी। मेड द कोका, कोका बनाया, एंड सेट द टेबल, और टेबल पे रख दिया, मेज़ पर रख दिया। द वुमेन डिड नॉट आस्क द बॉय एनीथिंग, औरत ने लड़के से कुछ भी नहीं पूछा, अबाउट वेयर ही लिव्ड, कि वो कहाँ रहता है। औरत ने मजीद उससे कुछ और ना पूछा कि वो कहाँ रहता है, और हिज फोक्स, उसके खानदान के बारे में, रिश्तेदारों के बारे में, और एनीथिंग एल्स, और कुछ चीज़ इसके अलावा। डैड वुड एम्बेरस हिम, जो कुछ परेशान करती। औरत ने उस लड़के से उसके रिश्तेदारों के बारे में नहीं पूछा, और ना ही ये पूछा वो कहाँ रहता है, और ना वो पूछना चाहती थी ताकि लड़का परेशान ना हो। इंस्टेड, इसकी बजाय, एज दे एट, जैसे वो खा रहे थे, शी टोल्ड हिम, उसने उसको बताया, अबाउट हर जॉब, अपनी नौकरी के बारे में, इन अ होटल, होटल ब्यूटी, यानी कि होटल की एक शॉप में, खूबसूरती की शॉप में, डैड स्टेड ओपन, जो कि खुली रहती थी, लेट, ज़्यादा देर तक। फिर उसने लड़के को अपने बारे में बताया, ब्यूटी शॉप पर काम के मतलब बताया, जो देर तक खुली रहती थी, जो देर तक खुली रहती थी, ठीक है बेटे, आगे चलते। व्हाट द वर्क वाज लाइक, वो काम कैसा था, एंड हाउ ऑल काइंड्स ऑफ वुमेन, और तमाम औरतें कैसी थी, केम इन एंड आउट, और बाहर वो अंदर आती थी, ब्लॉडर्स, ऊंची खूबसूरत, रेड हेयर्स, सुरख, एंड स्पेनिश, और स्पेनी लड़कियाँ। वो कहती है कि जी मेरी दुकान का ये कि इसके काम की क्या नोयत थी, और किस तरह हमातन किस्म की खवातीन वहाँ आती जाती थी, गोरी रंगत और बूढ़े बालों वाली खवातीन, सुरख जुल्फ़ों वाली हामल खवातीन, और स्पेनी खवातीन, ठीक है जी। आगे, ईट समथिंग मोर, कुछ और खा लो, सन, बेटा, शी सैड, उसने कहा बेटा कुछ और भी खाना है तो खा लो, ठीक है जी। वैन दे वर फिनिश ईटिंग, जब उन्होंने खाना ख़त्म कर दिया, शी गोट अप, उठ गई, एंड सैड, और कहा, नाउ हेयर, ये लो, टेक दिस $10, मैं यहाँ से एक लाइन बेटा छोड़ गया, सॉरी। देन शी कट हिम आ हाफ ऑफ हर 10 सेंट केक, फिर उसने अपना 10 सेंट वाला केक काट के उसको आधा दे दिया। ईट समथिंग मोर सन, कुछ और खा लो बेटा, शी साहब, उसने कहा। वैन दे वर फिनिश ईटिंग, जब उन्होंने खाना खाना बंद कर दिया या ख़त्म कर दिया, शी गोट अप, वो उठ गई, एंड साइड, उसने कहा, नाउ हेयर, ये लो, टेक दिस $10, ये $10 ले लो, एंड बाई योर सेल्फ, और ख़ुद खरीद लो, सम ब्लू स्वेड शूज़, कुछ नीले चमड़े के जूते। फिर उसने उसको कहा बेटा $10 दिए, और कहा कि बेटा ये आप चमड़े के जूते स्वेड शूज़ खरीद लेना, एंड नेक्स्ट टाइम, अगली दफ़ा, डू नॉट मेक द मिस्टेक ऑफ लैचिंग, और दोबारा ना लपकना, ना छीनना, ऑन टू माई पॉकेट बुक, मेरी बटवे को, और नॉर एनीबडीज एल्स, और ना किसी और के। बेटा आज के बाद नसीहत करती हूँ कि आइंदा किसी का बटवा और मेरा बटवा ना छीनना, बिकॉज क्योंकि शूज़ गोड बाय डिवेलिश अवेज, बुरे काम से हासिल किए गए जूते, शैतानी काम से हासिल किए गए जूते, विल बर्न योर फीट, तुम्हारे पाँव को जला देंगे। शैतानी तरीके से कमाए हुए पैसे, जूते तुम्हारे पाँव को जला देंगे। आई गो टू गेट माई रेस्ट नाउ, अब मुझे आराम करना है। बट फ्रॉम हेयर ऑन इन, अब यहीं से सन बेटा, आई होप यू विल बी बिहेव योर सेल्फ, मुझे उम्मीद है कि तुम आज के बाद यहाँ ही से ही सुधर जाओगे जो आपके साथ हो गया। शी लेड हिम डाउन, उसने उसको नीचे जाने दिया, द हॉल टू द फ्रंट, सामने दरवाजे के पास, डोर एंड ओपन इट, और उसे खुला रहने दिया। उसने सामने दरवाज़ा खोल कर उसको खड़े होकर बाहर जाने दिया। गुड नाइट, शब खैर, बिहेव योर सेल्फ, दुआए, लड़के अपने आप को सही कर लो, दुरुस्त कर लो, आइंदा से ऐसा ना करना। शी सैड, उसने कहा, लुकिंग आउट, बाहर देखते हुए, इन टू द स्ट्रीट, गली में, एज ही वेंट डाउन टू द स्टेप्स, जब वो सीढ़ियों से नीचे जा रहा था। सीढ़ियों से जाते हुए नीचे जाते हुए लड़के को औरत ने कहा, बेटे अपने आप को दुरुस्त कर लो, आइंदा से ऐसा ना करना। द बॉय वांटेड टू से समथिंग अदर देन, लड़का इसके अलावा कुछ और भी कहना चाहता था। थैंक यू मैम, आपका शुक्रिया मदाम, टू मिसेस लोला बेट्स वाशिंगटन जोन्स, मिस्टर लोला बेट्स वाशिंगटन जोन्स हो। लड़का मिसिस लोला बेट्स वाशिंगटन जोन को थैंक यू मदाम के अलावा कुछ और भी कहना चाहता था। बट ऑल दो हिज लिप्स मूव्ड, लेकिन उसके होंठ यहाँ पे आ गए ही चुप हो गए, रुक गए, थम गए, खामोश हो गए। ही कुड नॉट इवन से डैट एज ही टर्न्ड ऑफ द फुट ऑफ द बैरन स्टूप, जैसे ही वो थोड़ा सा आगे बढ़ा रास्ते के अंदर, डेवरी के अंदर, स्टूप एंड लुक्ड, और देखा आप ऊपर की तरफ, एट द लार्ज वूमेन, औरत की तरफ, इन द डोर, दरवाजे पर खड़ी।
जैसे वो बच्चा पीछे मुड़ा, वो इसके अलावा थैंक यू मैडम के अलावा कुछ और भी कहना चाहता था जो कि वो ना कह सका, इसलिए वो पीछे मुड़ा, औरत की तरफ देखा जो कि ऊपर खड़ी हुई थी। देन शी शट द डोर, तब उसने दरवाज़ा खड़ा कर दिया। जी एम क्लियर करो ज़रा।